हाय गाइस। तो आज बहुत टाइम बाद जाकर हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मेरे क्या क्या ट्रेड्स चल रहे हैं मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा, प्लस मेरा मार्केट व्यू क्या है आने वाले महीने कुछ हफ्तों के लिए। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो आ जाओ, नीचे लिंक है। बट दो इंडेक्स की मेन बात करेंगे हम, निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि 20 नवंबर के बाद सिर्फ यही दो ट्रेड होंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं निफ्टी की। अब हम सारे टाइम फ्रेम पे इसको चेक करेंगे। पहले शुरू करते हैं मंथली। अगर आप मंथली में देखो तो हमें कंसिस्टेंट अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, ये जो पुल बैक आया है ये देख लेते हैं हम कितना बड़ा था। 18% का था। ये वाला पुल बैक 11% का था। ये वाला पुल बैक 9% का है। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना जरूरी होता है ये 18% का जो पुल बैक है ये कितनी बड़ी रैलीज के बाद आया है। देखो, 150% के बाद 20% का डाउन मूव कुछ नहीं होता। 23 के बाद 10% का डाउन मूव अच्छा नहीं होता। लास्ट रैली यहाँ से शुरू हुई है। एक शेकआउट है बीच में, बट दैट इज क्योंकि इलेक्शन था। तो 40% के बाद 10% की करेक्शन ना बड़ी है ना छोटी है। तो ये तो हमने देखा मंथली पे। अब चलते हैं वीकली पे। तो वीकली पे देखो क्या कहना चाह रही है मार्केट। ईएमएस ऑन कर देता हूँ मैं। ये 10 है, ये 20 है। 10-20 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम वीकली पे भी। बट ये एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था। इस ब्रेकडाउन के बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया। 2 हफ्ते तक मार्केट ने कंट्रोल करके रखा है सेलर्स को। तो ये ना एक वीक साइन होता है। अब इस ये सेलर जो यहाँ पर जो बायर बचा के रख रहे हैं वो कब टूटेंगे, जब हम फिर से इस लेवल को तोड़ेंगे। अब अगर हमने फिर से इस लेवल को तोड़ा और बायर नहीं बचा पाया तो यहाँ से एक छोटी और करेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसी को मैं अगर डेली पे लेके जाऊंगा तो अब देखो, डेली पे एक स्मूथ डाउन ट्रेंड चल रहा था। एक बड़ा डाउन मूव आया, बड़ा ब्रेकडाउन आया, लेकिन नेक्स्ट डे ही वापस से बाइंग। उसके बाद एक और दिन बाइंग। तो एक बहुत ही मैसिव स्ट्रेंथ शो हुई थी। लेकिन इसका आइडियल सिनेरियो क्या होता, ये 2 दिन के बाद यहाँ पे हम छोटी छोटी 2-3 कैंडल बनाते, लेकिन उसके अगले दिन ये फुल सेल ऑफ हो गया। और फिर एक अजीब सी डोजी बना दी, जिसमें डोजी का क्या मतलब होता है, ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है, दोनों ही कंफ्यूज्ड है। तो मार्केट अभी बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेज पर है। उसे खुद को नहीं पता उसे कहाँ जाना है, ऊपर की नीचे। ये तो रहा है हमारा निफ्टी 50 का व्यू। अब मेरा बैंक निफ्टी में ट्रेड भी चल रहा है और मैं बैंक निफ्टी का आपको व्यू भी दिखाता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ आपको अपने ट्रेड। ये मेरे नेट 3 ट्रेड चल रहे हैं, और 3 नहीं 2। ये तो बंद हो चुका। ठीक है, एक ये ट्रेड है मंथली एक्सपायरी का। तो ये बहुत दूर का व्यू है। ये पूरे नवंबर का व्यू है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको बस ट्रेड दिखा रहा हूँ। मैं व्यू आपको अपना भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पहले चलते हैं वीक मंथली में। अगर आप मंथली में इंडेक्स देखोगे ना बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी तो 10 के ऊपर है भाई। 10-20 के ऊपर है। वीकली में आ जाओ तो 20 को ब्रेक करता है बाइंग आती है, ब्रेक करता है बाइंग आ जाती है। तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ है निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी बैंक निफ्टी को कंपेयर करूंगा तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब आते हैं डेली पे। अगर मैं आपको बोलूँ ये डाउन मूव आया, ये लो बनाया इसने, ये लो बनाया, ये लो बनाया और ये लो बनाया, लेकिन कोई भी लो पिछले लो से नीचे नहीं जा पा रहा। हो सकता है ये नेक्स्ट लो हो। कोई भी लो जो है वो पिछले नीचे से नहीं, नीचे नहीं जा पा रहा। विच अगेन शोज कि हम कहीं ना कहीं सेलर्स को रोक रहे हैं। और इसको क्लियर करता हूँ पहले मैं। देखो, अगर आप देखोगे ना ये बड़े मूव के बाद, जो कि मेरे को तो यही उम्मीद थी कि यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेट करेंगे, बट दोनों दिन सेल ऑफ आया क्योंकि ओवरऑल मार्केट में वीकनेस थी। अब 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ से। या तो हम इस लो को तोड़े, उसके बाद नीचे जाएंगे, या हम यहीं पर साइडवेज 2-2-2-2-2-2 करते निकाल देंगे। तो कैसे होगा, क्या होगा, कैसे ट्रेड मैनेज करूंगा, क्या करूंगा, वो सब तो टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा। फिलहाल यही व्यू है मार्केट के। और जैसे मार्केट अपने साथ लेके जाएगी वैसे उसके साथ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।